यहाँ पर बैठा हूँ और सबसे पहले भी आया हूँ। बहुत लोगों का इंटरव्यू हो गया जो मेरे से पीछे आए थे। मेरा कब होगा? तुम मुझे मत बताओ कि इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। बोल दिया ना तुम्हारा इंटरव्यू भी नहीं होगा तो नहीं होगा, चुपचाप बैठ के वेट करो। पर मैम तुमको तमीज नहीं है क्या बात करने की? बोल दिया ना वेट करो, जब तुम्हारा नंबर आएगा मैं बता दूंगी। चलिए आप इंटरव्यू दीजिए। मैडम जी, इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ अभी। इंटरव्यूज खत्म हो गए आज के, कल आना आप। आपने तो बोला सबके हो जाने के बाद मेरा भी इंटरव्यू होगा, ऐसे कैसे खत्म हो गया? बात करिए ना सर से, वो बहुत दूर से आया हूँ, एक बार बात कर लीजिए। सर ना किसी जरूरी काम के लिए बाहर गए तो इसलिए वो इंटरव्यूज नहीं ले सकते। तुम कल आना अगर आने की हालत में रहो तो। मैडम जी तरस खा लीजिए, सुबह से भूखे पेट यहाँ पर बैठा था। आपने जो जो बोला वही बस किया, फालतू सवाल नहीं किया आपसे। सुबह से बैठा हूँ, आपने बोला ना सबके हो जाने के बाद हो जाएगा, तो करवा दीजिए इंटरव्यू प्लीज। सुनो, मैंने तुम्हारी इस हालत का ठेका नहीं ले रखा है कि तुम भूखे प्यासे बैठे हो। सबको इंटरव्यूज के लिए बैठना ही पड़ता है, और अगर नहीं बैठा जा रहा तो घर निकलो चुपचाप। गार्ड को ऑफिस बंद करके भी जाना और मुझे भी जाने में बहुत लेट हो रहा है। अगर आना हो तो कल आ जाना, बस मेरी तरफ से ना हो तो अच्छा है। गुड मॉर्निंग मैडम। तुम फिर आ गए? अरे तुम्हें कल ही तो भगाया था मैंने, आज क्या काम है तुम्हें? आज आपने बोला था ना इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू देने आया हूँ। सर से बात करा दीजिए और ये इसे सीवी भी दिखा दीजिए। इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अकल नहीं है क्या? कल मैं तुम्हें बहाने मार रही थी, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेना है मुझे, इसलिए तुम्हें मैं अवॉइड कर रही थी कि जाओ घर। पर क्यों मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं होगा? आप बहाने क्यों बना रही थी? अरे अपनी हालत तो देखो, जो इंसान अपने घर से ऑफिस तक नहीं आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए ढंग से, वो काम क्या करेगा? मैडम ऐसी बात नहीं है, काम करना है हमें, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। और रही बात, आप डिग्री आप देख सकती हैं, क्वालिफाइड हो सकते हैं हम, बहुत एक्सपीरियंस भी है कंपनी का और डिग्री भी हमारे पास है। आप एक बार सीवी देख कर देखिए, खुद देखिए आप। ये सीवी देखो तुम्हारा, मैं बिल्कुल भी नहीं। और एक बात सुन लो, ऑफिस में ना सिर्फ क्वालिफिकेशन की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, ओवरऑल पर्सनालिटी भी देखी जाती है। अपनी शक्ल तो देखो, अपनी पर्सनालिटी तो देखो। तुम अगर हमारे ऑफिस में आ गए ना तो हमारे ऑफिस की बेइज्जती हो जाएगी। चुपचाप जाओ यहाँ से। मैडम क्या हो रहा है मिस कंचन यहाँ पे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं ये इंसान कब से बदतमीजी कर रहा है, इसी को भगा रही थी। आप इस मैटर से दूर रहिए, आई विल हैंडल इट। मैं आपसे बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ सर? मैं बताता हूँ बात क्या है। मैं लगभग 5-6 दिन से आपके ऑफिस का चक्कर काट रहा हूँ। हर बार मैडम बोल देती है कि अगले दिन आना, अगले दिन आना, और आज तो बोल रही है कि लंगड़ा है तो तेरा इंटरव्यू ही नहीं हो सकता, इस कंपनी में तू काम ही नहीं कर सकता। सर एक बात बताइए, लंगड़ा होना कोई तय है क्या? अब भगवान ने ऐसा ही पैदा किया है तो क्या मैं कोई जॉब नहीं कर सकता, अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकता? बताइए ना सर। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग हमारी ही तरह होते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, और किसी को हक नहीं है आपको रोकने का। और बात रही है डिसेबिलिटी की, तो सब में कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है। बस आप लोगों को फिजिकली डिसेबल्ड इसलिए बोला जाता है कि आप जैसे लोगों की डिसेबिलिटी दिखती है, लेकिन डिसेबिलिटी हम जैसे लोगों में भी होती है, बस वो दिखती नहीं है, लेकिन उसका पता सही समय आने पर लगता है। जैसे कि हमारी कंपनी की एचआर, इनमें भी एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है कि ये लोगों को मिसजज करती हैं, उनके लिए नेगेटिव सोच रखती हैं और किसी को चांस ही नहीं देना चाहती हैं, और अपनी पोजीशन से ज्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि मेरे
एचआर की डिसेबिलिटी है। तो फिर क्या करूं मैं ऐसी एचआर का? निकाल दूं उनको कंपनी से, जैसे कि ये आपको ऑफिस से निकालने की बात कर रही थी। बताइए मिस कंचन, निकालूं? नो सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने जो भी कुछ किया वो आपकी भलाई के लिए किया सर, आपकी कंपनी की भलाई के लिए किया। शट अप मिस कंचन, भलाई की बात कर रही हैं? किसी कैंडिडेट को बिना इंटरव्यू दिए ऑफिस से निकाल देने में मेरे ऑफिस की भलाई है? मेरे ऑफिस की रेपुटेशन डाउन होगी। बाहर की दुनिया क्या सोचेगी कि मेरी कंपनी में एक स्पेशली एबल्ड इंसान को इंटरव्यू नहीं देने दिया जा रहा है उसकी डिसेबिलिटी की वजह से। मिस कंचन, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी रखिए अपने अंदर और लॉजिकली भी सोचिए कि ये इंटरव्यू क्यों नहीं दे सकते हैं। क्या मैंने इस वैकेंसी के लिए कोई ऐसा पोस्टर लगाया था कि फिजिकली डिसेबल्ड पीपल आर नॉट अलाउड? ये किस सेक्टर की जॉब है? आईटी सेक्टर की या फिर क्रिकेट की, बैडमिंटन की, स्पोर्ट्स एकेडमी चल रही है ये, जो यहां पर इंसान का फिजिकली फिट होना जरूरी है? मिस कंचन, मुझे आप जैसे एम्प्लॉइज इस ऑफिस में चाहिए नहीं जो इस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करें। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको, अगर आइंदा से मेरे इस ऑफिस में किसी के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ तो वो आपके लिए, किसी भी एचआर के लिए, मैनेजर के लिए, उसका इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। समझिए आप? अब चलिए, रिस्पेक्टफुली ये फाइल इनके हाथ में दीजिए। एंड से सॉरी टू हिम। आई एम रियली सॉरी। गुड, अब जाइए, मुझे इनका इंटरव्यू लेना है। ओके सर। आई एम रियली सॉरी, मेरी कंपनी में आपको ये सब झेलना पड़ा, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब तक जो आपने झेला वो लास्ट टाइम था। इसके बाद आपके साथ या किसी भी इंसान के साथ, चाहे उसमें डिसेबिलिटी हो या ना हो, इस कंपनी में ऐसा बिहेव कभी नहीं होगा। सबसे रिस्पेक्टफुली बात की जाएगी, सबको रिस्पेक्टफुली वेलकम किया जाएगा और ये चीज़ मैं खुद इंश्योर करूँगा। थैंक यू सो मच सर, हम जैसे इंसान को समझने के लिए। अच्छा, आप बैठिए, इंटरव्यू स्टार्ट करता है। आराम से।